और 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिचेन अपने 6 साथियों के साथ मिलकर सिनर को वहां पर कैद करने की कोशिश करता है, जिससे सिनर काफी ज्यादा घायल हो जाती है। यह देखकर लिन फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब लिन फैंग अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसके ऑरा प्रेशर से जिचेन और उसके सभी साथियों की हालत वहां पर खराब होने लगती है। अब लिन फैंग गुस्से में उन सातों को एक फॉर्मेशन के अंदर कैद करता है और उन्हें धीरे धीरे क्रश करने लगता है। जो देखते ही जिचेन बोलता है, लिन फैंग आखिर तुम यह क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लिन फैंग बोलता है, क्यों, क्या हुआ जिचेन, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? तभी जिचेन बोलता है, लिन फैंग तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरी फैमिली थंडर सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली है और अगर तुमने यहाँ पर मुझे हर्ट किया तो मेरी फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लिन फैंग बोलता है, तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, तो क्या तुम यहाँ पर जिसे चाहो उसे बुली करोगे? तुमने यहाँ पर सिनर को घायल करने की कोशिश की है, तो अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह बोलते हुए वह जिचैन पर अटैक करता है, जिससे जिचैन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और बोलने लगता है, लिन फैंग मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। वहीं पर जिचैन और उसके सभी साथी लिन फैंग के फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए होते हैं, जिससे वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। तभी लिन फैंग जिचैन के सभी साथियों की ओर देखता है, जो देखकर वह सभी डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, लिन फैंग हम सभी जी फैमिली के वॉरियर हैं, तो हमें अभी आजाद कर दो वरना तुम बहुत पछताओगे। तभी लिन फैंग कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उन सभी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी नीचे खड़ा जैंक्विन चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फैंग वहीं पर रुक जाओ। पर लिन फैंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए उन सभी लोगों पर अटैक कर देता है, जो देखते ही वह सभी एक बैरियर बनाते हुए लिन फैंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। पर लिन फैंग उनके बैरियर को तोड़ते हुए उन सभी को घायल कर देता है। यह देखते ही जैंक्विन चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फैंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की? हम लोग तुम पर अटैक नहीं कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम तुमसे डरते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, तुम लोगों ने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? जब से यह पार्टी यहाँ पर स्टार्ट हुई है अभी से तुम मेरी और मेरे सभी साथियों की बेइज्जती कर रहे हो। और तो और तुम ही लोगों ने हमें यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज किया और जब तुम्हारे साथी यहाँ पर पिट रहे हैं तब तुम बोल रहे हो कि तुम हम पर अटैक करना नहीं चाहते हो। तभी जिचैन बोलता है, बकवास करना बंद करो। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम सच में एक डीमन सपोर्टर हो। तुम्हारे फादर पिंगटियान स्वॉर्ड किंग एक हीरो थे, जिन्हीं की वजह से अब तक हम सभी लोग शांत थे, पर अब बस बहुत हुआ। तुमने मेरे साथियों पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती की है, तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिन फैंग बोलता है, तो क्या तुम भी मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो फिर आ जाओ। यह सुनते ही टियानजाओ आगे बढ़ते हुए अपने सभी साथियों से बोलता है, लिन फैंग अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल समझता है, तो सभी लोग एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो। तभी लिली सभी को रोकते हुए बोलती है, नहीं, उन्हें यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहिए। तभी टियानजाओ बोलता है, अब बस बहुत हुआ। यहाँ पर सभी लोगों ने देखा है कि सिनर के पास डीमन ब्लड लाइन है और तो और लिन फैंग सिनर की मदद कर रहा है, इसका मतलब वह डीमन सपोर्टर है, तो हम इन दोनों को यहाँ पर मारकर कैद कर लेंगे। यह सुनते ही थंडर सिटी के सभी लोग लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही लिन फैंग के सभी साथी भी उनसे फाइट करने लगते हैं। तभी साओटियान अपने स्वॉर्ड रेन से अटैक करके वहां पर सभी लोगों को घायल कर देता है। वहीं पर साओटियान निर्वाणा रैलम पर होता है, जो देखकर सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और अब साओटियान के सामने जाने की वहां पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती है। तभी साओटियान बोलता है, तुम सभी लोग मेरे बस एक मामूली से अटैक का सामना नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मेरे मास्टर के सामने टिक पाओगे? अब यह सुनते ही एक पर्सन बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह लिन फैंग का स्पिरिचुअल पेट है और यह अभी निर्वाणा रैलम पर है। तभी लिन फैंग के सभी साथी भी हंसते हुए बोलने लगते हैं, हमें यह बात तो पता ही नहीं चली कि
साओटियान यहाँ पर निर्वाणा रैलम पर पहुंच चुका है। वहीं यह सब देखकर सुयू भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी लिली आगे आते हुए बोलती है, अब तो सभी लोगों को यकीन हो गया होगा कि लिन फैंग काफी ज्यादा पावरफुल है और इसने साओटियान के साथ मिलकर डीमन टेम्पल के सभी असासिन्स को हराया था। वह सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी जैंक्विन बोलता है, तो अब मुझे समझ में आया आखिर लिन फैंग यहाँ पर इतना क्यों उछल रहा है। उसके पास निर्वाणा रैलम का स्पिरिचुअल पेट है, इसीलिए उसे लग रहा है कि वह यहाँ पर हम सभी लोगों को हरा सकता है। पर लिन फैंग, तुम यहाँ पर मेरा सामना नहीं कर सकते हो, तो अब मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और अब यह बोलते हुए जैंक्विन अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर किसी को बुलाता है। तभी धरती हिलने लगती है और अब यह देखकर जैंक्विन की बहन बोलने लगती है, ब्रदर ने शायद से यहाँ पर स्टोन बीस्ट को समन किया है। और तभी लिन फैंग के पीछे बना लायन बीस्ट का एक स्टैचू जिंदा हो जाता है। अब उस लायन बीस्ट को देखते ही टियानजाओ हंसते हुए बोलने लगता है, यह स्टोन बीस्ट निर्वाणा रैलम पर है और यह यहाँ पर लिन फैंग को कच्चा चबा जाएगा, तो अब लिन फैंग का मरना तय है। तभी लिन फैंग बोलने लगता है, थंडर सिटी के लोग सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर उनसे पावरफुल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। दूसरी ओर वह लायन स्पिरिट धीरे धीरे लिन फैंग की ओर आगे बढ़ रहा होता है, जो देखते ही लिली जैंक्विन के पास आते हुए बोलती है, जैंक्विन अपने स्टोन बीस्ट को अभी रोको। लिन फैंग हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि उसने यहाँ पर कई बार हमारी मदद की है। तभी जैंक्विन बोलता है, लिन फैंग ने यहाँ पर तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, वह तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है क्योंकि वह तुम्हारी पावर का यूज करना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो लिन फैंग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने लायन स्पिरिट को लिन फैंग पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जो सुनते ही वह स्टोन बीस्ट लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लिन फैंग एक लाइटनिंग फॉर्मेशन बनाते हुए उस बीस्ट को उस फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेता है और अब यह देखकर टियानजाओ के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर लाइटनिंग फॉर्मेशन के अंदर लगातार लाइटनिंग अटैक से उस लायन स्पिरिट की हालत खराब हो रही होती है और वह काफी कोशिश करने के बाद भी उस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है, जो देखकर थंडर सिटी के सभी लोग हैरान होते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।